वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, वैसे गांडू और ज्ञानी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया एक पहला ऐसा देश होगा जहाँ पे शायद बहनचोद अनपढ़ है लोग, लेकिन ज्ञान देने से कोई पीछे नहीं हटता। तो आज ऐसी कुछ ज्ञानियों की गांड लेंगे। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तू पागल है क्या? ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख, इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे ही कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। गणमरे ज्ञानी, इससे क्या होता है? खाना पीना हगना छोड़ दिया गया सब कुछ। और गणमरे ज्ञानी वैसे भी 10 दिन का गैप है, 1 महीने का नहीं। और वैसे भी 10 दिन इसलिए कम करे गए क्योंकि सूरज के साथ और वातावरण के साथ मैच नहीं कर रहा था कुछ, इसलिए 10 दिन खत्म कर दिए। अहमदाबाद, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मीटे AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। भाई के पापा ही तो काम करते थे एयरलाइंस में, पूरी डिटेल तक पता है कि बहनचोद ऐसा हुआ सब कुछ। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। अरे बहनचो, इतनी इमोशनल कहानी, ज्ञान तक को रोना आ गया। बस भोसड़ी का वही बात है ना कि बस ज्ञान देने से पहले वही इमोशनल वाली कहानी है कि हाँ भाई लोगों का अटेंशन ना जाए, कि हाँ भाई लोग बोले यार बहनचो कितनी इमोशनल कहानी है, कितनी ज्ञान तक को रोना आ गया। लेकिन कुलदीप भाई लग तो चूतिया ही रहे हो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। बहनचोद हम मैट्रिक्स में फंसे हुए और बहन को हमें पता ही नहीं। और फाइनली ये है मार्क ज़करबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप IV, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मल्टीवर्स में ज़रूर निकल सकता है। कुलदीप भाई धन्यवाद, धन्यवाद आपका कुलदीप भाई, जो आपने हमें बता दिया। नहीं तो हम तो ऐसे ही मर जाते हैं बिना जानने कि हाँ भाई मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं हम। कुलदीप भाई की ज्ञान की बातें सुन ली, अब चूतिया पे भी देख लो। एक तो ये आजकल के बच्चे गाली वाली बहुत देना सीख गए हैं। गाली हमारी सभ्यता के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए गाली। इसकी तो ये हो मेरे जयपुर के बेरोजगार छल्लो, मैं आ गया हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और चल मैं नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार। अरे वाह वाह। आपके पिताजी का नाम? सुरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र कुमार जी, ये गाड़ी सुरेंद्र कुमार की नहीं है। ऐसी वीडियो देख के तुम्हें गाली नहीं देंगे तो क्या बहन पूजा करें तुम्हारी? मैं चूतियों, दिमाग लगा के थोड़ी वीडियो तो अच्छी बना लो। पहले भी गांडपंती करते थे और अब भी चूतिया पे ही कर रहे हो। नवाब साहब, मरने से पहले क्या आपके पास आकर एक बात कह सकता हूँ? बोल, क्या बोलना है? थू। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे पैर पे थूका। अब तो बहन जरूर मरना चाहिए। बहन मुंह में थूकना था ना, पैर में क्यों थूक दिया? नवाब साहब, आप खुद सोचिए, एक जरा सा फूल आंधी और बारिश की वजह से क्या टूट गया, तो आपने इस माली को मौत की सजा दे दी। लोग आपके बारे में बातें बनाते, क्या आपने इतनी सी बात पर इस बेचारों को मौत की सजा दे दी, इसीलिए इसने आपके पैर पर थूक दिया। ये एक बड़ी बात है, कम से कम अब लोगों को पता तो चलेगा। मैं तो कहता हूँ नवाब साहब, दोनों को बाल पकड़ के नंगा करके बीच रोड में जला दो सालों को। किस्सा ही खत्म पे, जो जला दो, मारो बैठ। ईशान भाई की 90% वीडियो में एक ही चूतियापा है। शुरुआत में इमोशनल और ड्रामा, लास्ट में मोटिवेशन स्टोरी और चूतियापा, बस वीडियो खत्म। गुड मॉर्निंग मैम। ये मेरी कुर्सी के नीचे कूड़ा किसने रखा? मैम राजू शानू ने। बहुत शरारती हो गए तुम लोग, परेशान हो गई मैं तो। करते ये हैं और सुनते हम सब। नहीं ईशान भाई, तुम ये बताओ, तुम्हें देख के कौन बता देगा तुम स्कूल में पढ़ते हो? गणमरी पिस्टल हो तुम, ये बताओ पहले। मैं जानती हूँ मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, लेकिन सर मेरे क्लास के बच्चों का भी लास्ट मंथ चल रहा है। अगले महीने से उनके एग्जाम शुरू हैं। सॉरी सर, मैं अपने इस बच्चे के लिए उन बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैम, हमने कभी दिल लगा के पढ़ाई नहीं की, हमेशा आपको परेशान करते रहे, लेकिन फिर भी आप इतनी इमोशनल कहानी, क्या बकचोदी है ये? जल्दी जल्दी चल, आ गया शादी वाला घर। दामाद जी! एक ये बुढ़ाऊ, अबे ये हर टाइम बंदरों की तरह उछलता ही फिरे। कहाँ है अपनी रेलगाड़ी? पीछे आ रहे हैं। चचा, दामाद जी बहुत गजब ढा रहे हैं। इनकी ट्रेन के ये डिब्बे
लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अबे इंसान है शिलाजीत की मशीन, ये क्या हो रहा है? ये नीचे वीडियो में आप थार देख रहे हो, ये 15 से 20 लाख के अराउंड आती है। उसके आगे जो कार जा रही है वो भी 1 करोड़ तक की है, और उसके आगे जो कार है वो 3 से 4 करोड़ की आराम से है, और इससे आगे जो कार आपको दिख रही है वो 5-6 करोड़ की है। और इन सब के आगे है एम्बुलेंस, और इस एम्बुलेंस के अंदर इन सब गाड़ियों का मालिक है। दोस्तों, जिंदगी कुछ ऐसी ही है। इंसान पैदा होता है, उसके बाद मेहनत करता है जिंदगी भर, पैसे कमाता है, मोह माया के पीछे भागता है, और फिर सब छोड़ के चला जाता है। गाड़ी, महंगा घर, सारा पैसा। पर दुनिया में आने के लिए भी हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत होती है। जब दुनिया से जाओगे तो लकड़ियों के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। पैसे कमाओ दोस्तों, जिंदगी में काफी ज्यादा जरूरी है। वो तो अच्छा है शिवम भाई, तुमने ऐसी वीडियो बना दी। नहीं तो कभी हम तो सोचते ही नहीं पैसा कमाने के लिए। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि पैसे इतनी ऐस होती है। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसने हम सबको एक चीज याद दिला दी। जब आप प्लेन की इमरजेंसी वाली सीट पर होते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल होते हो कि इमरजेंसी के टाइम पर उस गेट को आप खोलो। फ्लाइट चलने से पहले जब एयर होस्टेस हम सबको समझा रही होती है, अबे बहन चो, इस हिसाब से ऑडियंस है ना तुम्हारी प्लेन में, बहन चो मेले में घूमने नहीं देना चाहिए ना, तो तुम बहन चो वहां भी कमी निकाल दोगे। अब से 100 साल बाद 2124 में हम सब मिट्टी में मिल चुके होंगे। अनजान लोग हमारे घर में रह रहे होंगे, वो घर जिसे बनाने में इतनी ज्यादा मुश्किल लगी। जो चीज आज हमारे पास है वो चीज किसी और इंसान के पास होगी। फिर हमारे आगे की जो जनरेशन होगी उन्हें हमारे नाम तक भी नहीं पता होंगे। हमारे मरने के बाद कुछ सालों तक हमें याद किया जाए। कुछ सालों के बाद हमारी हिस्ट्री, हमारी फोटोज, हमारे जो काम है सब डस्टबिन में होंगे। कुछ वक्त के लिए यादों में रहोगे और उसके बाद वो भी नहीं। जिस हिसाब से इंडिया में पब्लिक है ना, उस हिसाब से पब्लिक कल का सोचती है, 100 साल बाद का नहीं। और शिवम भाई, जो तुम ये बात कह रहे हो ना कि 100 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा तुम्हें, ऐसा क्या पाड़ लिया तुमने जो 100 साल बाद लोग तुम्हें याद रखेंगे? क्या आने वाली जनरेशन के लिए लैंड बना दिया तुमने? शिवम भाई बढ़िया है, मतलब लोगों का जूतिया काटते जाओ, व्यूज लेते जाओ, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया धंधा बढ़िया चल रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करो और